अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से बहरिया टाउन कराची एक बड़ा उभरता हुआ नाम, ग्रो करता हुआ नाम। उसके बाद इसको क्या नज़रें लगी, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, बड़े पीक्स एंड ट्रफ्स आए। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग की। हमने अपने हाथों से बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड ऐसी की जिसमें मतलब मिलियंस में लोगों को फ़ायदे हुए। यानी आप ये देखें कि मिलियंस में ही इन्वेस्टमेंट और मिलियंस में ही बेनिफिट्स लेके विद इन 6 मंथ्स, विद इन 10 मंथ्स हमने बड़ी अच्छे ROI जनरेट करवाए, किए और अपने क्लाइंट्स को दिए। उसके बाद एक डिक्लाइन की तरफ, कंटिन्यूस डिक्लाइन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। इसमें दोबारा से वही वाले पीक्स एंड ट्रफ्स आए, लेकिन वो इतना अच्छा यानी कि मेंटेन नहीं हो पाया। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स चलते रहे जिसके अंदर हमने आपको गाहे बगाए अपने वीडियोस के अंदर बताया कि कभी ओवरऑल पाकिस्तान की सर्टेनिटी का इशू बना, कभी गवर्नमेंट्स ने सही पॉलिसीज़ नहीं दी या गवर्नमेंट ही नहीं थी। इस तरीके से मामला थे कि ओवरऑल सारे पाकिस्तान की इकॉनमी ही बैठी पड़ी थी। उसके बाद चलते चलते ये वाले मामला हुए कि सर्टेनिटी आई, मार्केट में बेहतरी आई, बहरिया में भी इन्वेस्टर आया और ये सारी चीज़ें चलती जा रही। अब इस वक्त की अगर सिचुएशन देखें तो बहुत सारी जगह तो स्टेबल हुई हैं, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी उस तरीके से स्टेबल नहीं हो पाई। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर सब लोग या जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या यहाँ के रेजिडेंट्स हैं या सब लोग जो यानी एक चीज़ पे हम मुत्तफिक हैं, वो ये है कि यहाँ पे जो प्राइसेस आई वो ऐसी आ गई हैं कि ये इससे नीचे जाने वाली नहीं है किसी भी सूरत में। उसकी मेन रीज़न क्या है कि बिल्कुल बॉटम लेवल तक आ चुकी हैं। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे आप कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर वो एक हवा भरी गई और ये बहुत सारी इसमें हर बंदे ने अपनी अपनी तरफ से बातें की। लेकिन जब इतनी गलत किस्म की न्यूज़ आई और उसमें ये भी कह दिया गया कि नस्ला टावर की तरह बहरिया टाउन को गिरा दिया जाएगा, बहरिया का NOC कैंसिल हो गया, बहरिया में अब क्या बनेगा, इस तरीके से। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी धूमधाम से इसका चर्चा हुआ कि अब बहरिया टाउन नहीं रहेगा। बल्कि इससे भी थोड़ा आगे जाऊं तो कुछ नेशनल हमारे जो वीडियो चैनल्स हैं उसके ऊपर जाके भी बड़ी अजीबोगरीब हमने बातें सुनी और डिफरेंट लोगों ने अपने डिफरेंट थॉट्स और बड़े एक ड्रास्टिक किस्म के यानी फोरकास्ट वगैरह की कि ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अब मैं बात करता हूँ रियलिटी की, ऑन ग्राउंड चीज़ों की। वो ये हैं कि ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तान में बहरिया टाउन कराची को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, जिन्होंने एक दफ़ा विज़िट किया है, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये जगह जो मर्जी हो जाए इसमें डेवलप और इस्टेब्लिश होना ही होना है। आज नहीं, कल नहीं, जब भी है तो ये होना है। इस हवाले से पैनिक नहीं होते, डेस्परेट नहीं होते, परेशान नहीं होते। और मैं भी हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेबल हो चुकी हैं और बहुत बेहतर होएंगी फर्दर भी जाके। इसमें हम इसी बात को कंटिन्यू करें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ज़रूर दूंगा कि मेरे क्लाइंट यहाँ पे आए और वो बड़े डिप्रेस थे इस हवाले से, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आए। तो उन्होंने आके कहा कि ये मैंने प्लॉट बस अलॉटमेंट उठाना है, शायद ये वाली वीडियो वो भी देख रहे होंगे। तो उन्होंने कहा यार प्लॉट मैंने अलॉटमेंट उठाना है। और जब वो इधर आए बहरिया के अंदर हेड ऑफिस तक गए, उन्होंने ये सारी बिल्डिंग्स देखी, यहाँ का स्ट्रक्चर देखा, कुछ थोड़ा सा यानी बिफोर हेड ऑफिस विच इज़ जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द बहरिया टाउन। अभी तो इससे आगे बहुत कुछ है। तो यहीं पे ही उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा डिसीजन गलत है कि मैं प्लॉट अपना बेचूं, ये बहुत बेहतर हो जाएगा। वही बात है कि पाकिस्तान के जो ओवरऑल हालात हैं, ये ऐसी रूटीन बन गई है जिसमें पीक्स भी आते हैं, ट्रफ्स भी आते हैं। और हमेशा वही बात होती है कि अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग होती है और डेस्परेशन वाली सेलिंग होती है। जो सेलर्स डेस्परेट हो के चीज़ों को सेल नहीं करते, वो अल्टीमेटली आगे जाके बेनिफिट्स उठाते हैं। तो आज की करंट मार्केट के अंदर भी पोजीशन यही है कि ये यहाँ पे जो बाइंग का बेहतरीन टाइम बनता जा रहा है या है। और आगे जाके हम ये देख रहे हैं कि अगर आपको ये आज की बाइंग जो है मतलब ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, नज़दीक टाइम में ही जैसे हमारा ओवरऑल मुल्क के हालात या रेवेन्यू ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इसी तरीके से फर्दर भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी बेहतरी आएगी। और ये रेवेन्यू और ये चीज़ें बहरिया टाउन कराची के अंदर भी जैसे पूरे मुल्क के अंदर हुई हैं उसके साथ साथ होंगी। और इसमें सबसे मेन फैक्टर जो मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया वो ये था कि बहरिया टाउन की अपनी जिस तरीके से पहले इन्वॉल्वमेंट थी, अब वो वाली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी बहरिया टाउन मैनेजमेंट में जिसमें मलिक रियाज साहब आते हैं, अली मलिक साहब आते हैं, शाहिद कुरैशी साहब आते हैं, व्हेन आउट ऑफ ऑल देम कोई बंदा भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसमें डिफरेंट मामला चल रहे हैं क्योंकि जैसी जैसी गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं वैसे वैसे स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं, वैसे वैसे बहरिया टाउन की पाबंदियाँ और बहरिया टाउन के जो मामला हैं ऊपर नीचे होना, ये भी उसी हिसाब से
پیکس اینڈ ٹرفس میں جاتے ہیں. اس میں بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی فلکچویشنز آتی ہیں اور وہی فلکچویشنز ابھی بھی آئی ہوئی ہیں. یہ سیٹلمنٹ کی طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور جیسے یہ والی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں, جیسے ہی آؤٹ آف یعنی جو بھی بحریہ کے جو لوگ اس وقت بحریہ کے یعنی کہ جو مالکان ہیں وہ بحریہ کے جو لوگ ہیں وہ کراچی میں یا پاکستان میں نہیں ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, اور جب بھی ان کی جو بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہیں تو دے آر ڈیفینیٹلی دا اونر آف دا ہول دس پراپرٹی, یعنی وہ آ کے اس کو اون بھی کرتے ہیں اور وہی لوگ اس کو لے کے چلنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور وہ چلاتے بھی ہیں, اور آج تک ہم نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں. اب یہ انتظار کب تک کا ہے, یہ آئی تھنک کہ یہ وہ کوئی لمبا انتظار نہیں رہ گیا, یہ کچھ دنوں میں ہی ہے, 15 دن لگیں, 20 دن لگیں, مہینہ یا 2 مہینے میکسیمم, تو اس میں کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ, کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ضرور ہو جائیں گی کہ جس کے بعد جا کے یہ بحریہ کی جو مارکیٹ ہے جو آج کی ہے, جہاں پہ کوئی بائر سٹینڈ نہیں ہوتا چیزیں خریدنے کے لیے, اور جبکہ جو اینڈ یوزرز ہیں دے آر ویری ہیپی ٹو لیو ہیئر. اگر آپ لائف سٹائل کی بات کریں, یہ ساری چیزیں دیکھیں تو بحریہ سے اچھی جگہ پاکستان میں آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتی. یہاں پہ آپ کو سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے. ایون ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیک کیش کرانے کے لیے ہمارے یعنی کراچی سٹی کے اندر کیش نہیں کرواتے, وہ بحریہ میں آ کے یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ بالکل کانفیڈنس میں ہے وہ کہ بحریہ میں ہمیں کوئی سنیچنگ, ہمارے ساتھ کوئی روبری یا کوئی ایسا کام نہیں ہو پائے گا. تو یہ بحریہ کا ایک بہت پازیٹیو سائڈ بھی ہے. اسی طریقے سے یہ بہت ساری یعنی بلیک سائڈز بھی ہیں, بہت ساری برائٹ سائڈز بھی ہیں. تو یہ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ابھی فی الحال مارکیٹ ڈاؤن ہے. اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بائنگ کا ٹائم ہے. سیلنگ بالکل میں ہمیشہ سے کرتا ہوں کہ ابھی ڈیسپریشن میں جا کے سیلنگ نہ کریں. یہ پرائسز بہت بہتر انشاءاللہ ہو جائیں گی, اور ہم لوگ بڑا ویلکم کریں گے جب بحریہ کی اپنی انوالومنٹ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اسی طریقے سے ایکٹیولی ہوگی جس طریقے سے اس سے پہلے چلتی رہی ہے, تاکہ ہم لوگ, ہمارے انویسٹرز, ہمارے اوورسیز کلائنٹس جو لوگ آج پریشان ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنتا جا رہا ہے, کیا ہوتا جا رہا ہے, کتنا ڈکلائن آ چکا ہے, وہ ساری جو کیلکولیشنز مائنس میں ہوئیں انشاءاللہ وہی ساری کیلکولیشنز پلس میں چلی جائیں گی, اور ہم لوگ دوبارہ سے یہاں پہ گرو کر رہے ہوں گے. گروئنگ کرتے ہوئے بحریہ کے ساتھ انشاءاللہ گرو کریں گے. فردر آپ کی سجیشنز, آپ کی آراء ہمارے لیے بڑی مقدم ہیں. انہی کی بیس پہ ہم اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, ان کی بیس کے اوپر ہم اپنا انالیسس دے رہے ہوتے ہیں. آپ کی جو بھی آراء ہوں, آپ کی جو بھی چیزیں ہوں, آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں, ہمیں کال کر کے بتائیں. ہم اس کو بالکل کھلے دل سے ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس کو باقی لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں, تاکہ ہم سب لوگ مل کر ایک پیج پہ آئیں اور مل کر اپنی پراپرٹیز کو, اپنی انویسٹمنٹس کو اور زیادہ سیکیور کریں اور زیادہ اچھے طریقے سے یہاں سے ارننگ کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.